we will talk about abstraction today. Okay, I'm going to create a file, save it, name this file abstraction. ठीक है, इस फाइल का नाम क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन? कितनों को यहाँ पे गाड़ी चलाना आता है? हाथ उठाओ। नहीं चलाना आता है गाड़ी? आता है। टू व्हीलर किसको चलाना आता है? तुम्हें चलाना आता है? मत चलाना। तुम लोग की वजह से रोड पे मैं सांप से चल भी नहीं पा रहा हूँ। डर लगते रहता है कहीं मैं एक पैर से वो ना हो जाओ, पैरालाइज ना हो जाए। मेरी गलती ना होते हुए भी कहीं मुझे सॉरी ना बोलना पड़ जाए। मैं इतना ही खौफ में नहीं, मेट्रो में तो मैं और ज्यादा खौफ में हूँ। कोई मुझे उठा ना था मेरी चेयर से। तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है फीमेल्स की? नहीं, मुझे नहीं है। दो तरह के लोगों को मैं मेट्रो में खड़ा नहीं देख सकता, एक हैंडीकैप और दूसरे खूबसूरत लोग। मैं अपना सीट ऑफर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज आप बैठे। गुस्सा पता है कब आता है मुझे? गुस्सा पता है कब आता है? जब मैंने सीट ऑफर किया, यू आर बिजी इन योर फोन। अच्छी बात यह है कि मैं मेट्रो से नहीं जाता हूँ, मैं बस से भी नहीं जाता हूँ, मैं ई रिक्शा से जाता हूँ। चलो आगे देखते हैं गाइस, एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो जब मैं मेट्रो में गया और दो तरह के लोगों को जो मैं सीट देता हूं, एक हैंडीकैप और दूसरा खूबसूरत लोग, तो उनको नहीं पता कि मैं उनको सीट क्यों दे रहा हूं। जो नहीं पता वो उनके लिए एब्स्ट्रैक्शन है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है। एब्स्ट्रैक्शन समझाना था मुझे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो मैं सोच रहा हूं वो उसको नहीं पता चल रहा है, वो एब्स्ट्रैक्शन है। अरे यार सुन ले बात, पढ़ा रहा हूँ, भले ही मजाक में पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ा रहा हूँ। अब मेट्रो से मैं जाता ही नहीं हूँ, फिर भी कहानी सुना रहा हूँ बना बना के। एक तो कहानी की अप्रिसिएशन के जगह पर तुम अपना नॉलेज घुसेड़ देते हो उसमें। चलो अब देखो, मैं या कुणाल, कुणाल हमारा जो स्टूडेंट है, किसी से बात करता है, मोटिव इसका क्या है सामने वाले को नहीं पता, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स दे रहा बहुत सारे, सुनो। कार चलाना आता है किसी को यहाँ पे? कार में ब्रेक सिस्टम होता है, क्लच सिस्टम होता है, स्टीयरिंग होती है, आप सबको पता ही होता है। ब्रेक प्रेस करने से गाड़ी रुक जाती है, क्लच से न्यूट्रल हो जाती है, मतलब कि इंजन और गियर का, सॉरी इंजन और क्लच प्लेट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो मैच नहीं, डिटैच हो जाता है, मतलब पावर नहीं मिलता शाफ्ट को। हाँ, तो उस समय तक तो हम डिटैच रहते हैं ना इंजन से, मेन इंजन से। उस केस में क्या होता है, हमें ये सब के बारे में नहीं पता होता, हमें सिर्फ इतना सिखा देगा तो देखो ये है क्लच, ये है इंजन और ये है गियर और ये है स्टेयरिंग। तुम्हें उसका वर्किंग समझा दिया जाता है, कल को गाड़ी खराब हो जाती है तो तुम उसे नहीं बना पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि इंटरनल वर्किंग क्या है। तुम्हारे लिए वो चीज है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन का सिर्फ मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, जो हमें नहीं पता, कहते हैं नहीं पता। अब क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मोनिका। मोनिका लिलीपुट। हाँ, हमारे वन लिलीपुट ने गाड़ी, इनके डैड ने इनको दी चलाने को, स्कूटी। इनको समझा दिया इंजन, क्लच, ब्रेक।
इनके लिए वो सारी चीजें की वर्किंग पता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मल जो सामने से दिख रहा है, लेकिन वो काम कैसे करते हैं ये नहीं पता, ठीक है। मतलब कल को गाड़ी खराब हो जाए तो भाया माई बाइक इज नॉट वर्किंग, राइट, सम सॉर्ट ऑफ थिंग, भाया, बेचारा भाया इज जस्ट टर्निंग भैया टू भाया, हिज माइंड सेट, है ना। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एब्स्ट्रैक्शन वो चीज होती है जो तुम्हें दिखाई ना दे। अब इंटरव्यू में ही जाके ये मत बोल देना मैंने यही बोला था सर जो दिखाई ना दे। 2 इंटरव्यू दिए मैंने आज तक पाइथन के, ठीक है, तब मैंने ये काम किया था, है ना। उन्होंने डिग्री पे छाट दिया यार। चलो खैर जो भी हो, आगे देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, है ना। देखो ये उस कंपनी में जो है वो कुणाल है। कुणाल कंपनी में हायर हुआ ट्रेनी की तरह, 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड, गरीबी का दौर जिसको कहते हैं। उसके बाद इनको प्रमोट किया गया डेवलपर पे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इनको फिर से प्रमोट किया गया लीड पे, फिर उसके बाद आर्किटेक्ट पे, फिर उसके बाद इंटरप्राइज आर्किटेक्ट पे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टर, फिर उसके बाद कॉफिन, मर गए, प्रमोशन, ऐसे जिंदगी प्रमोट होती है, ठीक है। मृत्यु की प्राप्ति, मोक्ष, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, 2 तरह की ब्रांचेस यहां से निकलती हैं। कहां से? इस लीड से। एक कुणाल जैसे लोग जिनको काम में कोई मतलब नहीं होता कि क्या करना है, और दूसरा हिमांशु जैसा, झूठ बोल रहा हूं दोनों के लिए, दोनों डेवलपर बनेंगे, दिन भर कोड करते रहते हैं, है ना। कोड करते हो ना? आगे बताऊंगा, पहले तुम तो बताओ, करते हो ना कोड? फिर ठीक। अब लेट से 2 लोग हैं, मैं हूं और मेरा एक कॉलीग है, ठीक है। हम दोनों ही कंपनी को ट्रेनी की तरह ज्वाइन करें, हम दोनों डेवलपर बने, हम दोनों लीड भी बने। लेकिन एक मोमेंट आया जब उस कंपनी के ओनर ने बोला देख भाई 2 पोजीशन है, ठीक है। एक पोजीशन में तुझे टीम हैंडल करनी है और एक पोजीशन में तुझे सॉफ्टवेयर को प्लान करना है, बनाना है खुद और बंदों से बनवाना है। तो वो यहीं से शुरू होता है। तो ये जो बंदा है ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसके अंदर मल्टीपल टीम मेंबर्स काम करते हैं। ये जो बंदा है ये आर्किटेक्ट है, ये पूरे सॉफ्टवेयर का खाका तैयार करता है कि ये कैसे बनेगा। मतलब ये कोडर ही रहते हैं, हार्डकोर कोडर सब है। हाँ ये हार्डकोर कोडर हैं सब जो कोडिंग करवाते हैं। अब पीएम जो है ये काम करवाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से भी एक रास्ता चालू होता है। पीएम का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, और एक और पीएम होता है जिसका मतलब होता है प्रोग्राम मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो एक टीम को हैंडल कर रहा हो, उसके अंदर एक ही प्रोजेक्ट चल रहा होगा, एक ही टीम होगी जो एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। प्रोग्राम मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर उसके अंडर में होते हैं, और उनके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट आ गए किसके अंदर? प्रोग्राम मैनेजर के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है और प्रोग्राम मैनेजर सभी प्रोजेक्ट मैनेजर की देख रेख कर रहा है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो प्रोग्राम मैनेजर इज हायर पोजिशन देन प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद से यहां से भी जो रूट निकलता है वो डायरेक्टर की निकलती है, और फिर उसके बाद कॉफिन, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है।
समझ में आ गई बात? ये बंदे जो होते हैं वो टेक्निकल अब नहीं रह जाते, कोडिंग छूट जाती है ना, लेकिन इनको पता होता है कि काम कैसे कराना है। मतलब अगर किसी ने जॉब किया है तो बिल्कुल वैसे ही समझो, अगर तुम सेल्स में हो तो सेल्स क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारा मैनेजर कहता है ना, टीम लीड कहता है ना, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, बस क्या करता है, डांटते रहता है, और तुम बोल भी नहीं सकते आप खुद कर लो। मैंने एक बार बोल के देख लिया है, खुद कर लो फिर। उसने मेरे से बात नहीं करी और मेरे पास एक सप्ताह के अंदर एजुकेशन था मेरे हाथ में। मैंने बोला अच्छा है ना, ऐसा होता है। ये सब समझ में आ गया? अब देखो गिटहब के बारे में मैं बताता, लेकिन गिटहब को स्किप करते हुए कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। एक बिजनेस एनालिस्ट होता है कंपनी में, बिजनेस एनालिस्ट। और हमने अभी प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर की बात की। मान लो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है जो एक कंपनी XYZ कंपनी का है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये एक क्लाइंट से मिलने आता है, और वो क्लाइंट ABC नाम की कंपनी का है। इसको एक प्रोजेक्ट बनवाना है इस क्लाइंट को। तो उसने इस कंपनी को रीच किया और इसका प्रोजेक्ट मैनेजर गया इसके पास, बोला कि सर क्या क्या चाहिए आपको बता दीजिए। तो इसने बोला कि सर मुझे ओला बनवाना है, ओला जैसा एप्लीकेशन, मान लो ओला ही बनवाना है, ठीक है। ओला बनवाना है तो ओला क्या करेगा सर, पूछेगा ये प्रोजेक्ट मैनेजर। इन्होंने क्या बताया सर, एक तो पहले रजिस्टर्ड बंदा आके हमारे यहाँ करता है, ठीक है, फिर वही बंदा लॉग इन करेगा, ठीक है, फिर वही बंदा पेमेंट भी करेगा, तो पेमेंट गेटवे भी चाहिए, है ना, लोकेशन भी वो सेट करेगा तो लोकेशन भी चाहिए, है ना। तो हम इतनी बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3-4 मेथड की बातें करेंगे। तो इस बंदे ने, जो हमारा प्रोग्राम मैनेजर सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर है, इससे रिक्वायरमेंट एक पेपर पे लिख के ले आया और अपने पीसी में एक क्लास बना के इस सब मेथड को डिफाइन कर दिया। और इसकी टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, बंदों से काम करवाता है ना, तो उसके अंदर डेवलपर होते हैं। उन हर डेवलपरों को ये वर्क असाइन कर देगा। लेट्स से रजिस्टर्ड का काम कृष्णा बनाएगा, ठीक है। लॉगिन का जो पूरा सिस्टम तैयार करेगा वो कुणाल करेगा। पेमेंट का पूरा काम मनप्रीत कर लेगा, ठीक है। लोकेशन का काम रावत कर लेगा, ठीक है। ऐसे मेंशन है सारी बातें। हाँ, तो अब इस तरह का हम एक क्लास बना देता है वो प्रोग्राम मैनेजर सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर, और टीम को असाइन कर देता है, गिटहब पे डाल देता है, तो गिटहब की बात को हम कट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इसी काम को करने चलते हैं। देखो, एक क्लास बनाओ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको, चश्मोद्दीन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। क्लास क्लास का जो ये प्रोजेक्ट है ये ओला है। अच्छा, कन्वेंशन क्या कहता है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो पहला लेटर कैपिटल लिख देते हैं। गलती नहीं था पहले भी, अब भी नहीं, ठीक है। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। ओला नाम करके हमने एक क्लास बनाया, इसके अंदर हमने मेथड डिफाइन करना स्टार्ट किए। क्या क्या मेथड थे, रजिस्टर, और इसके अंदर हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इसका बनेगा तो यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर वो कोडिंग नहीं करेगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, वो बस असाइन करेगा। ये कौन करेगा, कृष्णा है। इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसे दिखता है, ऐसा होता है कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर नहीं आप लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है, ठीक है, पाइथन के द्वारा। बिना कंस्ट्रक्टर के क्लास का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, एक दूसरा मेथड लॉगिन। लॉगिन का जो है वो कौन बना रहा था, कुणाल बना रहा था, और इसके अंदर भी पास लिख दिया गया, डेफ। उसके बाद क्या था, पेमेंट। पेमेंट में हमने मनप्रीत लिख दिया था,
उसके बाद लोकेशन, लोकेशन में हमने रावत लिख दिया था, ठीक है। तो इन सभी बंदों को ये काम असाइन कर दिए गए। अच्छा, कर दिए गए, क्या सच में ऐसा हुआ? हमने बोला कि अभी ऐसा नहीं हुआ है। देखो, जैसे क्लास जो होता है टर्म, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। उसी तरह एक प्रोजेक्ट अगर तुम बनाने वाले हो तो प्रोजेक्ट का भी ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना डेटाबेस कहाँ लगेगा, बताना पड़ेगा ना कौन काम कौन करेगा, बताना पड़ेगा ना कि किस ऑर्डर में हमारा काम चल रहा है। तो एक क्लास का ब्लूप्रिंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, सॉरी एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एक नॉर्मल क्लास और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या है? मैंने बोला देखो डिफरेंस क्या है, रुपया बताते हैं जी। अगर मैं मान लेता हूं कि ओला वन करके एक एप्लीकेशन, एक सॉरी कृष्णा जो है वो प्रोजेक्ट पे काम करने चला गया, तो उसने ओला लिखा, पैरेंथेसिस लिखा, है ना, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया ना, मतलब कि प्रोजेक्ट तैयार है, यही तो समझेंगे हम गलती से, प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। जब चला रहे हैं तो चल ही नहीं रहा है कुछ, तुम्हें लग रहा है प्रोजेक्ट बन गया, मैं कह रहा हूँ नहीं प्रोजेक्ट नहीं बना, प्रोजेक्ट बनाना है अभी, कृष्णा को सिर्फ इस सेगमेंट को फुलफिल करना है, ढंग से बनाना है, ठीक है। मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन गया, राइट, ऑब्जेक्ट बन गया, तो जितने भी अभी तक आपने क्लास बनाए थे और उनका ऑब्जेक्ट बन जाता था, वो सारे के सारे कॉन्क्रीट क्लास कहलाते थे। क्या क्लास कहलाते थे? कॉन्क्रीट क्लास, मतलब उनके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, पॉसिबल ऑब्जेक्ट बनाना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिनके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते। मैं कुछ नोट्स लिखता हूं, उसको इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो वैसे ही बताना है, अपने तरफ से मसाला मत मारने लगना, ठीक है। हाँ, नहीं तो मैं स्पाइसी खाने नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। अब आगे एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में दो बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहला, चाइल्ड क्लास मस्ट इनहेरिट एबीसी क्लास, ठीक है, पहला ये, चाइल्ड क्लास मस्ट इनहेरिट एबीसी क्लास। दूसरा, at least one method must be a abstract method। कम से कम एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस क्लास में होना चाहिए। ये दो बातों का हमेशा जिक्र करना है जब भी एब्स्ट्रैक्शन की बात होती है। आपको ये नहीं बताना जो दिखाई नहीं देता, ये बताओगे तो समस्या हो जाएगी तुम्हें, है ना। और उसका समाधान ये है कि आई विल कॉल यू, इंटरव्यूअर बोलेगा, और वो कॉल कभी नहीं आएगा, है ना, ही विल ऑलवेज कॉल यू, लेकिन तुम तक वो कॉल पहुंचेगी नहीं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब जो है थोड़ा और मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं जानबूझ के, तुम्हें तो नहीं दिख पाएगा यार, दिख रहा है? आई ड्रॉप से जो आंख में गिरा था चांद तक दिख गया था, वो तुमको नहीं थे कोई रील बनाने वाले, पूरी डब्बी आंख में गिर गई, चांद तक दिख गया था उसे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ? कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं कभी कभी। चलो, अरे तुम चुप रहना यार, अरे तुम बोलने जा रहे थे। चलो कोई नहीं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, देखा, समझ गया ना, मैं एब्स्ट्रैक्शन थे तुम मेरे लिए। अच्छा मनप्रीत,
तुम क्या कोडिंग कर रहे हो, नासा का प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या? हेलो प्रिंट करा रहे हो। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब जो है उसी क्लास को हम लेके आएंगे, ये वाला एज इट इज। इसको किसने बनाया था? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर ने किसके लिए बनाया था? अपनी टीम के लिए। और इसके टीम में कितने लोग थे? 4। और चारों को काम दिया गया है, तो पता होना चाहिए ना कि क्या कैसे बनाना है। मैंने पहला कंडीशन क्या लिखा है? एबीसी क्लास को इनहेरिट करना है चाइल्ड क्लास में, तो ये चाइल्ड क्लास होगा अगर ये इनहेरिट करेगा एबीसी को, तो है ना। अब ये एबीसी क्लास है कहाँ? तो मैंने मॉड्यूल और पैकेज पढ़ा रखा है आप लोगों को। बहुत बढ़िया। पाइथन में एक मॉड्यूल है फ्रॉम एबीसी नाम की मॉड्यूल है, छोटी सी, देख रहे हो मॉड्यूल लिखा हुआ है MOD। अच्छा नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है मॉड्यूल। हाँ ये मॉड्यूल है एबीसी नाम के, पाइथन के लिब नाम के फोल्डर के अंदर, बताया था ना मैंने। लिब के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे हमारे फाइल्स जाते हैं। अच्छा, इंपोर्ट क्या करोगे? कैपिटल एबीसी इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल एबीसी है, देखो एबीसी है ना, कैपिटल एबीसी क्लास। ठीक, इस क्लास को आपने इंपोर्ट कर लिया। इसको यहां पे अगर मैं लिख दूंगा तो एबीसी को इनहेरिट कर लिया कि नहीं ओला ने? तो चाइल्ड कौन और पेरेंट कौन? ओला चाइल्ड और एबीसी पेरेंट। ठीक है, ओके। पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल